वेरी मच सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे पता है कि अभी काफ़ी लेट हो चुका है एंड आई एम स्टैंडिंग बिटवीन योर डिनर एंड आई मीन दिस थिंग इज स्टैंडिंग बिटवीन योर डिनर, सो आई वोंट बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है जो आप लोगों को थोड़ा समय लेके समझना ज़रूर चाहिए। तो बिफोर आई स्टार्ट आई लाइक टू thank Balal sir for inviting me here. I like to acknowledge the presence of all the dignitaries who have come here, and I would like to wish everyone who is attending this event a happy World Pharmacist Day. And before we start, my only request is अभी कुछ देर हमने बहुत सारे लोगों के लिए तालियां बजाई। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि आप प्लीज अपने आप को एक लार्ज राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए, बिकॉज मैं सन फार्मा से जुड़ा हुआ हूं। मुझे पता है कि कोविड के समय जो फार्मेसी चेन्स ने और जो फार्मेसिस्ट भाई बंधुओं ने हमारे साथ मिलकर पूरे देश में, देश के कोने कोने तक ज़रूरत की दवाइयाँ मुहैया करवाई, वो बहुत ही मुश्किल था। आप लोगों के लिए कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं था, आपको अपने गले पे बैठ के ही काम करना था एंड यू आर एबल टू डू दैट। उसी कारण हम सब यहाँ बैठे हुए हैं आज। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सो मुझे जो टॉपिक बोला गया, जिस पे आज मुझे बात करने के लिए बलाल सर ने बोला, वो था कि किस तरीके से फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन लैंडस्केप चेंज हो रहा है। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग इन, और उन चेंजेस को देखते हुए हमें एज फार्मासिस्ट, एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, एज फार्मा कंपनीज हमें क्या क्या करना चाहिए, बिकॉज ये चेंज सबके लिए हो रहा है। दिस इज नॉट इम्पैक्टिंग ओनली वन सेक्शन ऑफ द एंटायर सप्लाई चेन। सो पहले बेसिक नंबर्स समझ लेते हैं कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया को फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स है, बट वो साइज कितना बड़ा है आपको इस स्लाइड में समझ में आएगा। इंडिया आज की तारीख में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाय वॉल्यूम मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स है। व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल डिमांड, हम लोग 20% ऑफ ग्लोबल डिमांड केटर करते हैं। दुनिया में बिकने वाली 5 गोलियों में से 1 गोली इंडिया में जरूर बनती है, जो बहुत बड़ी बात है। 3000 फार्मा कंपनीज, 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को आप जोड़ेंगे तो कुल मिला के 3,35,000 करोड़ का मार्केट है। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है। उस मार्केट में हम लोग आगे चलते हुए भी 12% CAGR, वी आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 12% ईयर ऑन ईयर, विच मीन्स कि नेक्स्ट 6 ईयर्स में ये नंबर डबल हो जाएंगे। सो जो हम लोग जिस परिवेश में आज बैठे हुए हैं, वो परिवेश आज से 6 साल के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो आप लोग के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि ई फार्मेसीज आएगा तो क्या होगा, मैं उस पर जवाब दूंगा, बट इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये ग्रोथ आ रहा है, हर साल आता है और हर साल आएगा। फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको पता है, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन हाउ डज इट वर्क इन इंडिया, बट जस्ट टू रीआइट्रेट, ताकि सब लोग यहाँ देख सकें कि किस तरीके से फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो पहले जो 2 डब्बे हैं वो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, R&D होती है, दवाइयाँ बनती हैं। उसके बाद जाता है वेयर हाउसेज में, वहाँ से जाता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, थ्रू कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स इट गोज टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहाँ से फार्मासिस्ट के पास, उसके बाद जाके पहुँचता है वो केमिस्ट के पास। नंबर्स कितने हैं भारत में? वी हैव क्लोज टू 80,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ रिटेल फार्मेसीज, इट रेंजेस बिटवीन 8.5 लाख टू 10 लाख, डिपेंड करता है कौन सी रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है। हॉस्पिटल 7,000 के राउंड अप एज्यूम करके चल सकते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या चेंज हो रहा है फार्मा लैंडस्केप में, तो अगेन मैं पहली दूसरी बकेट्स को छोड़ दूंगा। आई वोंट टॉक अबाउट फैक्ट्रीज बिकॉज दिस डज नॉट जनरली इम्पैक्ट द पीपल हु आर सिटिंग हियर। आई वोंट टॉक अबाउट CFAs, बट मैं डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और पेशेंट लेवल पे बात करूंगा क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप कॉमन थीम देखेंगे तीनों में, कॉमन थीम वही है जो आज सुबह से बोली जा रही है, वो है कि अगर आपने कस्टमर सर्विस दिया तो फिर आप किसी भी चेंज को विथस्टैंड कर सकते हैं।
अगर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर लैंडस्केप में क्या चेंज आ रहा है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आ रहे हैं, कंसोलिडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हो रहा है। महाराष्ट्र में हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का एग्जांपल हम जानते हैं, कीमेड है, एसेंट है, सो ऑल दोज एग्जांपल्स आर देयर विथ अस। यहां बैठे कितने लोगों ने आज से 5 या 6 साल पहले अमेजॉन से शॉपिंग की थी? हाउ मेनी पीपल हैड शॉप्ड ऑन अमेजॉन 5 years बैक? ओके, तो कुछ 5-10 लोग। नाउ हाउ मेनी पीपल सिटिंग टुडे हैव नॉट शॉप्ड फ्रॉम अमेजॉन येट? कितने लोगों ने आज तक अमेजॉन से शॉपिंग नहीं की है? अब आप अपने घरों में जाके पूछिएगा, आपके घर में किसी ने शॉपिंग किया है नहीं की है? मुझे लगता है जवाब बिल्कुल हाँ होगा। सो आज इसका इंपैक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसका इंपैक्ट ये होता है कि कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज होती जा रही है। पहले अगर हमें एक चिट्ठी आती थी तो इट वाज एक्सेप्टेबल दैट इट कैन टेक 7 days फॉर द लेटर टू रीच यू। 7 दिन में चिट्ठी आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दिन में अगर आपको एक पार्सल 2 दिन से लेट होता है, 1 दिन से लेट होता है, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। जब आप वो चीज कर रहे हैं तो आपके कस्टमर्स भी करेंगे। तो इस चीज को हमें ध्यान में रख के चलना है। सो द कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज चेंजिंग, दैट इज व्हाई न्यू एंड न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इन। ऐसा नहीं है कि फार्मा में डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मा में मार्जिन या फार्मा प्रोडक्ट्स की वैल्यू डेंसिटी ये लोगों को पहले नहीं पता था, हर किसी को पता था, बट कस्टमर एक्सपेक्टेशन चेंज हो चुका है, इसीलिए न्यू एंड न्यू पीपल आर कमिंग। सो दैट इज पॉइंट नंबर 2। इफ यू लुक एट रिटेलर्स, यहां भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आए हैं। कुछ रिटेलर्स हैं जो डेटा साइंस का बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, उससे वो ये पता कर पा रहे हैं कि कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है, कौन से कस्टमर्स के पास उनको जाना है। All those things they are doing on their own. There are some organized players, obviously they are backed by lot of money and lot of technology, but otherwise also lot of players who are doing it. सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट। पेशेंट को किस चीज की आदत है? पेशेंट को आज के डेट में हर कोई डायरेक्ट देने की बात करता है। होलसेलर इज विलिंग टू गिव डायरेक्ट टू पेशेंट, रिटेलर इज विलिंग टू गिव डायरेक्ट टू पेशेंट। यू हैव डार्क स्टोर्स, जो आपने सुना होगा 10 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी। उसमें मॉडल होता है, एक डार्क स्टोर कॉन्सेप्ट होता है, डार्क स्टोर से 10 मिनट में माल पहुंच जाता है। हर कोई पेशेंट को डायरेक्टली पहुंचा रहा है, हर कोई पेशेंट को बोलता है आपके घर में पहुंच जाएगी। दिस इज ऑल्सो लिंक्ड टू द चेंजिंग कस्टमर परसेप्शन ऑफ कस्टमर सर्विस। सो ये आपने एक लैंडस्केप देखा। अब मैं आपको मेन प्लेयर्स के बारे में बता रहा हूं। अगेन आप लोगों को ये सब पता है, मैं यहां पे एक स्लाइड में डाल रहा हूं ताकि उस चीज को हम लोग समझें। ऑर्गेनाइज रिटेल, वी आर अवेयर ऑफ दीज प्लेयर्स, राइट? हर किसी को इनमें से कुछ के बारे में जरूर पता होगा। मेड प्लस, अपोलो की अभी रिसेंटली 5000 फार्मेसी खुली। रिलायंस रिटेल, रिलायंस हैज अ ह्यूज प्लान रिटेल में जाने का। दे विल स्टार्ट विथ देयर ओन स्टोर्स which will go up to as high as let's say 16,000 or 20,000 stores in the next 3 years. उसके साथ साथ वो 15,000 स्टोर और खोलेंगे, तो नंबर विल बी ह्यूज। फोर्टिस है, वेलनेस फॉरएवर है। पेनिट्रेशन ऑफ ई फार्मेसी, फार्मेसी 1mg, आज के डेट में लोग इनका इस्तेमाल करके दवाइयां घर पे मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। सस्ता सुंदर, उसको फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया। तो इफ यू लुक एट ऑल द नेम्स, फार्मेसी हैज अ ह्यूज बैकिंग, इनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है। 1mg ऑब्वियसली टाटा बैग्ड, नेटमेट्स रिलायंस बैग्ड, सस्ता सुंदर फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट बैग्ड, Amazon, everyone knows Amazon. Third thing which is changing is aggregation of distributors. Ascent Group Pharmacy का है, so you have around 25-30 odd distributors जो Ascent Group का हिस्सा है. Entero is there, Keymed, around 30-35 distributors are there. The most important trend which is happening is here, healthcare ecosystem. So how does it work? आज के डेट में एक पेशेंट की जर्नी क्या होती है? पेशेंट वॉक्स इनटू अ डॉक्टर्स क्लिनिक, डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है, देन देयर इज अ प्रिस्क्रिप्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट, और वहां से फिर या तो वो एक लैब जाता है या दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है. नाउ व्हाट सम कंपनीज आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहां पे ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कैप्चर हो जाएगा. सो फॉर इंस्टेंस एपीआई होल्डिंग्स जो फार्मेसी की पेरेंट कंपनी है, दे हैव समथिंग कॉल्ड डॉक ऑन, जहां पे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन होती है.
वो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन से, एंड देन दे ऑल्सो हैव अ लैब, थायरोकेयर जो उन्होंने खरीदा, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन कैन डायरेक्टली गो टू द लैब, इट कैन डायरेक्टली गो टू फार्मेसी एंड द मेडिसिन कैन डायरेक्टली कम टू यू। आपको कुछ नहीं करना पड़ा। सिमिलरली रिलायंस वही काम कर रहा है, एंड दे ऑल्सो हैव ERP प्लेयर्स विद देम। So the amount of data which these guys will be sitting on and the kind of ecosystem that these guys are planning, वो unheard of होगा। ऐसी चीज आज तक फार्मा में नहीं हुई है। So this is a challenge. So अगर हम ये बोलें कि कुछ भी नहीं होगा, अगर हम ये बोलें कि नहीं, वो जो ऑस्ट्रिच फेनोमेना होता है, शुतुरमुर्ग फेनोमेना, कि मैंने सर बालू में घुसेड़ लिया तो अगर मैं नहीं देख पा रहा हूं तो मुझे आग नहीं लगेगी, वैसी बात नहीं है। चेंज हो रहा है, हमें उस चीज को पहले एक्नॉलेज करना होगा। तो ये सब चेंजेस हैं, लेकिन एक सेकंड, ये सब चेंजेस हो रहे हैं, बट हमें ये जानना होगा कि दुनिया में कहीं और ऐसा कुछ हुआ है क्या। हम इंडिया में बैठे हैं, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस। यूएस में हम लोग बात करेंगे कि यूएस इज अ कंट्री विच वुड बी जनरली अहेड ऑफ अस व्हेन इट कम्स टू एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के डेट में यूएस में एडॉप्शन ऑफ ई फार्मा इज अप टू 20% एंड मार्केट शेयर ऑफ ई फार्मेसीज in terms of total revenue is at 10%. So it's not कि वहाँ पे दुनिया खत्म हो गई। There are ways in which the companies there have found to invest and stay ahead of competition. 10%, right? They started ahead of us, they are still at 10%. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी रेस खत्म हो गई है, but वो अभी 10% पे है। अगर मैं यूरोप की बात करूँ, यूरोप तो एक कंट्री तो है नहीं, यूरोजोन में 27 कंट्रीज हैं, उसके अलावा आगे और भी कंट्रीज हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट यूरोप इन जनरल, सो वहां पे ई फार्मेसी का मार्केट शेयर इज 25%। इट्स हाई बट इट्स स्टिल एट 25%। क्लोजर टू इंडिया, चाइना। चाइना में इफ यू लुक एट द नंबर्स, एंड चाइना अपने जैसा ही है, वहां पे भी यू हैव 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहां पे भी देयर आर फ्रैगमेंटेड रिटेल चेन्स। वहां पे द शेयर ऑफ ई फार्मेसी एज वी आर स्पीकिंग टुडे इज 2%. Now these are the three examples. The reason why I gave them was that, I mean, these will be the geographies whom you will consider ahead of us when it comes to adoption of technology. But still, the max is 25%. So what is happening in those countries, what is happening there, and what is it that we can do ourselves कि हम लोग इस ट्रेंड को इंडिया में कंट्रोल कर सकें। सो मैंने कुछ सर्वाइवल मंत्रास करके लिखा है, बट आप में से बहुत सारे लोग ये एक्टिविटीज डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे, बट लेट मी गो थ्रू दिस। पहला, गो डिजिटल। डिजिटल का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि यू शुड हैव एन ऐप, यू शुड हैव अ वेबसाइट। नहीं, डिजिटल का मतलब वो नहीं होता है। ऐप या वेबसाइट इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक जरिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वही एक जरिया है। अगर मैं अपने फार्मेसिस्ट बंधुओं के बारे में बात करूं, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू हैव, आपके एरिया में कौन सा आदमी कौन सी दवाई लेता है, किसकी एज कितनी है, किसके घर में कितने बच्चे हैं, किसके घर में नया बच्चे का जन्म हुआ है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू हैव, वो शायद किसी के पास अभी तक है नहीं पूरे इंडस्ट्री में। अगर आप उसको ही एक स्टैंडर्ड डेटाबेस बना के फिर उसको आप ट्रैक करोगे, उन लोगों को आप फोकस करोगे, उन लोगों पे आप फोकस्ड मार्केटिंग करोगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। देखिए, आपको एक चीज जानना होगा कि वी एज इंडियंस आर वेरी गुड होस्ट। सो आई हैव बीन प्रिविलेज्ड टू विटनेस द हॉस्पिटैलिटी दैट यू गाइज हैव गिवन मी हियर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बट या, इंडियंस जो हम लोग बाय लेट्स से जेनेटिक कोडिंग हम लोग बहुत अच्छे होस्ट हैं। सो फॉर अस इट इज जनरली वेरी इजी टू कनेक्ट विद पीपल, एंड दैट्स द वे वी डू बिजनेस, which is not the case in a US or a Europe. It's very transactional. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई दवाई खरीदने आता है तो आप बोलते हो अच्छा लो ये दवाई जाओ, आप नाम पूछते हो, 2 मिनट बात करते हो। वही सबसे बड़ा एसेट है, और वही एक चीज है जो आगे आपको हेल्प करेगी। तो गो डिजिटल का मतलब है कि इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन आप कोलेट कीजिए, उस इंफॉर्मेशन पे आप बाद में एक्ट कीजिए। कैसे एक्ट करेंगे उस पर आता हूं। ऑर्डर एक्सेप्टेंस पैटर्न। आज के डेट में बहुत सारी फार्मेसीज हैं जहां पे दे रिलाई ओनली ऑन वॉक इन कस्टमर। जो कस्टमर दुकान के अंदर आएगा उसको मैं दवाइयां दूंगा, अगर नहीं आएगा मैं दवाइयां नहीं दूंगा, अगर उसने मेरे से पूछा नहीं तो मैं दवाइयां नहीं दूंगा।
उसको आपको चेंज करना होगा। बहुत लोग चेंज कर चुके होंगे, जो नहीं किए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं इस कॉन्फ्रेंस में ही बैठा हुआ था, मेरी वाइफ का मुझे मैसेज आया, शी हैज़ अ फीवर। तो मैंने किसी फार्मेसी या किसी 1mg पे ऑर्डर नहीं किया, मैंने अपने बाजू वाली फार्मेसी शॉप पे एक व्हाट्सएप किया, उसको बोला ये दवाई दो मुझे। उसने एक रिसीट बनाई, मुझे रिसीट भेजा, मैंने उसको यूपीआई कर दिया। ऑल दिस हैपेंड इन 5 मिनट्स। 15 मिनट में दवाई घर पे पहुंच गई। Now, if I have an ecosystem like this around me, why would I go to an e-pharmacy? तो हमें कस्टमर्स को हमारे तक आने का एक कारण देना होगा, एंड दैट रीजन इज ओनली सर्विस। आप सर्विस के अलावा किसी दूसरे रीजन को लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते। डोर स्टेप डिलीवरी, सो डोर स्टेप डिलीवरी एक ब्रॉड टर्म है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू ई कॉमर्स कंपनीज गिव टू कस्टमर्स। वो कस्टमर्स को कंफर्ट देती है। कंफर्ट यही हुआ जो मेरे साथ, मैंने आपको अपना एक इंसिडेंस बताया। कंफर्ट यही है कि मैं यहाँ बैठे बैठे वो चीज़ कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे वहाँ पे दुकान में जाना पड़ता है। दैट इज कंफर्ट। इफ़ यू आर एबल टू गिव दैट कंफर्ट, अगर आप वो कंफर्ट दे सकते हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है फॉर अ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप। कस्टमर डिस्काउंट के लिए शॉर्ट टर्म में जाएगा, लॉन्ग टर्म इट विल ऑलवेज बी अबाउट how your relationship with that customer is and how much further you go to service that customer। कितना आप आगे जाके उस कस्टमर को हेल्प करते हो। चौथी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी फार्मेसी स्टोर के लिए, आपके जो खर्चे हैं उनको अगर हम मोटा मोटी ब्रेक करें, वन बिग बास्केट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। जो आपका रेंटल है, गोडाउन तो आप हर दूसरे दिन चेंज नहीं करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, हर दूसरे दिन आप एम्प्लॉयज़ को तो हटाएंगे नहीं, तो एम्प्लॉयज़ भी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाते हैं। बिजली का खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट है। आपके पास जो सबसे बड़ा लीवर है वेरिएबल कॉस्ट का, वो है इन्वेंट्री। अगर आपके पास इन्वेंट्री मैनेज्ड है, ऑप्टिमम इन्वेंट्री है, तो आपका बहुत बड़ा कॉस्ट वहाँ पे ऑप्टिमाइज हो सकता है। यहाँ पे मेरा आप लोग सभी लोगों से निवेदन, एक ही निवेदन है कि ये काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। ये काम करने के लिए पूरी सप्लाई चेन को एक साथ काम करना होगा। रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फार्मा कंपनीज के साथ मिल के काम करना पड़ेगा। ये अगर एक लेग ऑफ द सप्लाई चेन डिसाइड्स टू डू इट, देन इट विल नॉट वर्क, बिकॉज एक रिटेलर के पास उतनी बैंडविड्थ नहीं होगी या उतना एनालिटिकल स्किल नहीं होगा कि उस डेटा को एनालाइज कर सके। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतनी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके एक फार्मा कंपनी के साथ इन्वेंट्री डेज नेगोशिएट करने की एबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर तीनों फार्मा कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर एक साथ मिलकर काम करें, तो आई एम 100% assuring you कि कंपनीज लाइक सन फार्मा विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क विथ यू गाइस, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में, ये आपके इंटरेस्ट में, सभी के इंटरेस्ट में। सबसे बड़ा लॉस जो हम फार्मा इंडस्ट्री में बोलते हैं, जो आप सब लोग जानते होंगे, वो है लॉस ड्यू टू एक्सपायरी। वो नेशनल लॉस है। वो लॉस मिनिमाइज करना जरूरी है। आपका वर्किंग कैपिटल यहां क्यों फंसता है? जिस दवाई की जरूरत नहीं है लोगों को, वो दवाइयां क्यों आपके पास रहेंगी ज्यादा दिनों तक? उस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स से अपने बात कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलिए वो आगे बात करें, ताकि इन्वेंट्री लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे। वो सबसे बड़ा लीवर है आपके पास। वो इन्वेंट्री में जो आपने मार्जिन बचाया, दैट इज द एडिशनल डिस्काउंट और एडिशनल सर्विस विच यू कैन गिव टू योर कस्टमर। एंड गोल तो कस्टमर तक जाना है ना, एंड गोल माल इकट्ठा करके रखना तो नहीं है। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि अगर मैं एक गली की बात करूं, मोहल्ले की बात करूं, वहां पे जनरली रिटेलर को पूरा पता होता है कि किसके यहाँ किन साहब को हाइपरटेंशन की दवाई जाती है, किन साहब को डायबिटीज की दवाई जाती है। तो प्रोएक्टिव ऑर्डर टेकिंग जो प्रोसेस होता है, जो ई फार्मेसीज आज के डेट में कर रही हैं, कि अगर आपने एक ऑर्डर दिया और 30 दिन की आपने दवाई ली, सो दे गिव यू अ नज। 31st डे या 25th डे आपको एक नज आता है, मैसेज आता है कि बॉस आपके नई दवाई का टाइम हो गया। ये चीज आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने पहला पॉइंट बोला था। अगर आपने वो इंफॉर्मेशन, वो डेटाबेस मैनेज किया, तो आपको कोई ऐप और वेबसाइट की जरूरत नहीं है। आप एक एक्सेल शीट पे बैठे बैठे ये सब चीजें कर सकते हैं। कोई आपको हाई फाई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। और ये सभी चीजें अगर आप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है।
लेकिन अगर हम पुराने तरीके से ही बिजनेस करते रहेंगे कि जो हमारे यहाँ आएगा हम उसी को दवाइयाँ देंगे, हम क्यों फ़ोन करें, कस्टमर हमें फ़ोन करेगा, वो चीज़ों को हम चेंज नहीं, हम कैश पे ही काम करेंगे, हम यूपीआई पे काम नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये चीज़ें अगर चेंज नहीं होंगी तो फिर मुश्किल ज़्यादा होगी। ये चीज़ें चेंज करके हम समय के साथ बदलते जाएंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल में मेरे हिसाब से यूपीआई से बड़ी क्रांति कोई नहीं आई है। उसका इस्तेमाल करना, हमें जितना हम इस्तेमाल कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। बस मेरे पास इतना ही था बोलने के लिए। मुझे लगता है 25 मिनट ले लिए मैंने। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एनी क्वेश्चंस? गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न रिटेल से रिलेटेड है और आज हमारा सौभाग्य है कि आप इतने बड़े इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी से यहाँ, मैं ये प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि ये सब बातें हम लोग हमारे मीटिंग्स में करते रहते हैं। रिटेलर्स की एक ही डिमांड है कि कंपनी से हमको कुछ मार्जिन मिलना चाहिए। तो इतना सब जो तकलीफ झेल रहा है रिटेलर, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म पे कि कुछ स्पेशल डिस्काउंट कंपनी द्वारा रिटेलर को दिया जाए। दूसरी बात, जो एसएमएस की फैसिलिटी है, जो स्कीम रिलेटेड एसएमएस आता है, वो सभी को नहीं आता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दो बातों पे आप थोड़ा ध्यान रखें और यहाँ से जाने के बाद आप कुछ प्रॉमिस करें। थैंक यू। देखिए, आपके पहले सवाल पे मैं बस दो चीजें बोलूंगा। जहां तक मार्जिन का सवाल है, आपको ही पता है वो एक बड़ा मुद्दा है और वो आज से नहीं, काफी पहले से, मेरे आने से पहले से वो डिसाइडेड है। तो उस पर तो हम यहाँ इस फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, 1% 2% मार्जिन से आपको लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होने वाला है। आपको लॉन्ग टर्म फायदा आपके बिजनेस प्रैक्टिस को सही करके होगा, क्योंकि जो भी मार्जिन आपके पास एक्स्ट्रा मिलेगा किसी भी तरीके से, वो मार्जिन अपने आप वापस बिजनेस में चला जाएगा अगर आपने प्रोसेसेस को अच्छा नहीं किया। मैं आपसे निवेदन बस यही कर रहा हूं कि आपके कंट्रोल में जो है उसको ठीक कीजिए पहले। क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का एक साथ समाधान करें। उस तरीके से प्लीज मत कीजिए। आपके कंट्रोल में जो है उसको देखिए। आपके कंट्रोल में, जैसे मैंने बोला, इन्वेंट्री है, आपके कंट्रोल में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करना है, उसको पहले कंट्रोल कीजिए। वो सभी चीजें जब हो जाएंगी, आई एश्योर यू कि आगे और रास्ते खुलेंगे। Hello. Sir, I am Mahendra. I just have one question. As a company, how you look normal retailer and e-pharmacy? Is there any other means like discount or any other things that you normally give to the online pharmacy or e-pharmacy? Or the retailer, the normal retailer is taking from the distributor and from the company and CFA. It is a normal chain. But is there anything, the special discount or anything that you are giving, or not you as a company, you are giving to the e-pharmacies or the chain pharmacies? Is there anything, or it's the same one? So I can only speak for Sun Pharma. मैं सिर्फ सन फार्मा की बात कर सकता हूँ, मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। सन फार्मा में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। सन फार्मा में जिस तरीके से हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ऑपरेट करते हैं, उसी तरीके से हम किसी ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी ऑपरेट करेंगे। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच का संबंध हो जाता है। वहाँ पे फार्मा कंपनीज जनरली, फार्मा कंपनीज हैव नो से। हमारा जो रिलेशनशिप है वो CFA से डिस्ट्रीब्यूटर तक का है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर का रिलेशनशिप वो लोकल रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बट आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि सन फार्मा डज नॉट डिफरेंशिएट। सर, मैं सर विनोद जिंदल। हाँ, मैं एक रिटेल फार्मेसी जिंदल मेडिकोज के नाम से सीताबर्डी में मेरा शॉप है। अभी मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं, जैसे मेट प्लस है, अपोलो है, उस तरह से रिटेल चेन में मैं स्थापित करूँ नागपुर में। बट एक अच्छा ERP सिस्टम मुझे अभी तक मिल नहीं पाया है जिस पे मैं मतलब अपना वर्क कर पाऊँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी सालों से इस बिज़नेस में 20-25 साल से हैं। अभी कौन सा ERP यूज़ करते हैं? अभी इकोग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, बट उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम काफ़ी फेल है उनका। तो ये एक चाह रहा था कि हम लोग जैसे
ऑनलाइन फार्मेसी और जो रिटेल चेन से हम लोग कॉम्पीट कर पाएँ, इतने पुराने रिटेलर्स हैं, हम भी हैं और बाकी सब लोग भी हैं, एक अच्छा ERP सिस्टम मिले जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें। और थैंक यू। तो आपका सवाल क्या है? वो ERP सिस्टम आप चाहते हैं ERP सिस्टम एक गाइड करें आप सबको, हम लोगों को, कि जिससे कि हम लोग मतलब उसको अडेप्ट कर सकें। देखिए, ERP सिस्टम जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही लोकल इशू है। कुछ एरियाज़ में कुछ ERP सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बट एक दो चीज़ें तो आपको पता ही होंगी कि C² जो ERP है उसमें रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मार्ग जो ERP है उसमें फार्मेसी का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ कि किसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, और उसके अलावा तो जो आपको लोकल सपोर्ट अच्छा दे वहाँ करना चाहिए। अगर सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की ये रिक्वायरमेंट होगी कि हम एज सन फार्मा कुछ रिकमेंड करें तो वी कैन कम बैक टू यू। राइट नाउ ऑन दिस फोरम आई कांट रिकमेंड, बट वी कैन कम बैक टू यू कि कहाँ पे किसके साथ आप काम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, तालियां बजने लग गई हैं। सर, आप लोगों की कंपनियां इंडियन मल्टीनेशनल बोली जाती है, मगर देखा जाता है कि चेन शॉपिस में आपके सारे ब्रांड्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है और उसी बेसिस पर वो कस्टमर को डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मेड प्लस में जाइए, आपको PPI आपकी कंपनी का पेंटोसिड DSR मांगा जाएगा तो नहीं मिलेगा, वो अपने ब्रांड का ही PPI देगा। हाइपरटेंसिव में भी आपकी कंपनी का ब्रांड कोई मांगा जाएगा तो वो अपनी कंपनी का ब्रांड देगा। इसी प्रकार हमको भी चैलेंजेस है। तो आज रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो भी कंपनी ऑनलाइन शॉप लेके आ रहा है और फिजिकल शॉप्स भी ला रहा है, तो आपके लिए भी मेरे ख्याल से चैलेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्री हैंड हम लोग दे रहे हैं, अगर पेंटोसिड की जगह वो पेंटाकॉन या व्हाटएवर उनका मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ प्रोडक्ट दे रहा है, तो आज सन फार्मा को भी उतना ही थ्रेट होना चाहिए जितना कि रिटेलर को है। तो उस बारे में कंपनी क्या कर रही है? देखिए, इससे अगर रिटेलर को आप मार्जिन देंगे तो शायद वो कॉम्पीट कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का भी काफ़ी लॉस आगे भी होने वाला है और शायद रिलायंस आएगा तो सन फार्मा को भी हिलाएगा, ये डेफिनेट है। रिटेलर के साथ में कंपनियां भी हिलेगी। तो इस बारे में क्या प्रोजेक्शन है आप लोगों के, थोड़ा सा हमें गाइड करें। नहीं, बिल्कुल, लेकिन जो आप ये बात बोल रहे हैं कि वो जेनरिक ब्रांड से सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो तो एक अलग ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का, अगेन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस प्रॉब्लम का निवारण डिस्काउंट से नहीं है। क्योंकि जो जेनरिक दवाई या वो सब्स्टिट्यूट करेगा उसमें अमाउंट ऑफ मार्जिन जो मिलेगा वो कोई भी अमाउंट ऑफ उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी मार्जिन उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। वो तो एक अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है। ऑन दिस फोरम आई कांट कमेंट ऑन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो होना नहीं चाहिए। सब्स्टिट्यूशन, अगर मेरे पास ड्रग अवेलेबल है, इट शुड नॉट हैपन। हो भी तो मुझे पेशेंट को पूरी जानकारी देनी चाहिए, कई जगहों पे ऐसा नहीं होता है। सो ऑल दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस। बिकॉज ऑफ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस अगर मैं एक पॉलिसी लाऊं सन फार्मा की, दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज उस केस में मैं जो एथिकल बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको पेनलाइज कर रहा हूं। जहां तक आपका सवाल है कि ये जो अगर ट्रेंड बढ़ेगा तो उससे क्या फार्मा कंपनीज इंपैक्ट होंगी, बिल्कुल होंगी। इसीलिए हम आपके साथ बात कर रहे हैं। इसीलिए जब मैंने बोला कि ये चैलेंजेस हैं, हम सभी के हैं, तो मैं हम सभी में फार्मा कंपनीज को रख के चल रहा हूँ। स्टार्ट हमें जो करना पड़ेगा वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग रिटेलर से लेके फार्मा कंपनीज तक होनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे डिस्काउंट दे दिया और फिर आप लोग कंपीट कर लेंगे, वो बहुत गलत सोच है। आप आज कर पाएंगे, कल कर पाएंगे, परसों नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आज से 5 साल पहले वो लोग कहीं नहीं थे, आज से 2 साल के बाद रिलायंस का टर्नओवर 8-10 हज़ार करोड़ हो सकता है। तो सिर्फ डिस्काउंट विल नॉट इम्पैक्ट देम, ये प्लीज आप लोग अपने दिमाग में रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, उस चीज को कंट्रोल कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, वो है आपका ऑपरेशन। उस पर प्लीज फोकस कीजिए। हमारे साथ जितना इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे, हम आपके साथ आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग में आपका हेल्प कर सकते हैं, जिससे आपको आगे फायदा, जिससे आपको रियल फायदा मिलेगा, बाकी नोशनल है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, मैं सन फार्मा का स्टॉकिस्ट हूँ, गोंदिया से बिलोंग करता हूँ। नाम मेरा उत्पल शर्मा है।
जैसा कि मेरे एक भाई ने पीछे से कहा कि आपने रिटेल के मार्जिन का जो सवाल है उसको कुछ एक्स्ट्रा अगर मिले तो वो उनका मत है कि वो compete कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई ये एक ऐसा मैटर है, तो मैं आपसे इस संबंध में बात करना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी में सन फार्मा के जो स्टॉकिस्ट हैं उसमें से हर ज़िले में कुछ स्पेसिफिक स्टॉकिस्ट हैं जिनके पास स्कीम का अप्रूवल आता है। किसी डॉक्टर की अटैच फार्मेसी है या किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में कोई अटैच फार्मेसी है, तो वहाँ पर सन फार्मा के कुछ प्रोडक्ट्स चलते हैं, तो उस पर्टिकुलर फार्मेसी को जो है कुछ एक्स्ट्रा स्कीम, और स्कीम मतलब आप गलत बोल रहे हैं या गुमराह मत कीजिए। सन फार्मा की एडिशनल स्कीम नहीं बोल सकते हैं उसको। हमारे पास डॉक्टर सप्लाईज के लिए अपॉइंटेड स्टॉकिस्ट है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में भी हमने ऑडिट शुरू किया है। पहले फार्मा कंपनीज डिस्काउंटेड सप्लाई के लिए स्टॉकिस्ट को नॉमिनेट करती थी। हमने ये देखा कि उसमें लीकेज काफ़ी हो रहा है, सो हमने एक टीम बनाई है। सन फार्मा के पास एक ऑडिट टीम है विच गोज अराउंड द कंट्री, ऑडिट्स द स्टॉकिस्ट। हमें इस सप्लाई के लिए एक शहर में 2 स्टॉकिस्ट चाहिए। हम उन सभी स्टॉकिस्ट का ऑडिट करते हैं। जो स्टॉकिस्ट अच्छे होते हैं उनको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो नहीं होते हैं उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटेड के लिए डिसकंटिन्यू करते हैं। कोई अलग स्कीम नहीं देते हैं, प्लीज। कोई एक्स्ट्रा स्कीम नहीं होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का डिस्काउंटेड सप्लाई। दैट्स नॉट एक्स्ट्रा स्कीम जो हर कंपनी करती है। हम लोग यहाँ पे आप एक देखिए, आप लोग एक चीज नहीं समझ रहे हैं। अगर ये डिस्काउंटेड माल मार्केट में जाता है, वो इसी ई फार्मेसी के रास्ते से आपके बिजनेस को ही काटने आता है। आज के डेट में जब मैं ई फार्मेसी से बात करता हूं, क्योंकि मेरी बात हर ई फार्मेसी से होती है, उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम हो जाता है, जबकि वो हमसे डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं लेते हैं। वो इसी रास्ते से, इन्हीं रस्तों से आता है। तो हमें एज अ कम्युनिटी इस रास्ते में जो लीकेज है उसको प्लग करना पड़ेगा। प्लग करने का एक ही तरीका है कि हम इन जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाले जो रास्ते हैं उनको कंट्रोल करें, उसको लिमिट करें। ये सभी के लिए अच्छा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी अच्छा है। और कोई स्पेसिफिक अगर रिक्वायरमेंट है हम उसके लिए अलग से डिस्कशन करेंगे, वो यहाँ पे हम बात नहीं कर पाएंगे। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की बात नहीं, मेरा कहने का मतलब देखिए, अभी हमारे कुछ गेस्ट ने भी बात करी, हम सभी बात कर रहे हैं। आज हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मना रहे हैं। हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर फार्मेसी में हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है एट प्रेजेंट। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से ऑनलाइन फार्मेसीज ने डिस्काउंट, मतलब जो टोटल मार्जिन है ट्रेड का 10% होलसेल और 20% रिटेल, और ये जो ऑनलाइन फार्मेसी वाले 30%, 35% और उससे ऊपर का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो कि डिस्काउंट एक्चुअली हो कैसे रहा है, एग्जैक्टली ये पॉसिबल कैसे है? जो हम दोनों का मिलाकर मार्जिन है उससे ज़्यादा अगर ये लोग सामने से दे रहे हैं, और उसके ऊपर यहाँ पर बैठे सभी सम्मान्य हमारे गेस्ट भी रहे, मंच पे रहे, वो हेल्पलेसनेस शो कर रहे हैं या वो कुछ नहीं कर पा रहे। ऑनलाइन कोई लीगल काम तो नहीं है, टोटल इलीगल वो कार्यक्रम चल रहा है और खुलेआम चल रहा है। मतलब हाई कोर्ट्स के स्टे हैं, सब चीज़ें बोली हुई हैं, खुलेआम चल रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर डिपार्टमेंट भी अगर इस बात को लेके हेल्पलेस महसूस कर रहा है, अधिकारी भी अगर इस बात को लेके इस बात को कर रहा है कि नहीं ये आज निकल तो आएगी ही, तो ये मतलब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? आज ऑनलाइन फार्मेसी के पास, जैसा कि इस बंदे ने कहा कि वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हमको तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अलाउड नहीं है सर, हम नहीं कर सकते हैं वो काम। उनको भी अलाउड नहीं है, किसने बोला? लेकिन वो कर रहे हैं सर, वो कर रहे हैं। देखिए और एक बात समझे मेरा दर्द ये है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मना रहे हैं, हम सब बहुत खुश हैं, हम अगले साल भी मनाएंगे। इसमें से कितने लोग रह जाएंगे सर? कितने लोग रह जाएंगे? जो लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम वो आत्मनिर्भर भारत के लोग हैं सर जो पढ़ लिख कर बिना किसी सरकारी मदद के खुद का अपना इंस्टीट्यूट खड़ा करते हैं, खुद की अपनी फार्मेसी खड़ी करते हैं, खुद को काम पे लगाते हैं और हजारों लाखों लोगों को हम काम देते हैं सर। आने वाले दिनों में ये सब रास्ते पे आ जाएंगे। इन सब के लिए जो है दर ठोकरे खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये वजह है, आपसे मैं कह रहा हूँ, ये आउट ऑफ कंटेस्ट है, मैं आपसे सवाल पूछने के इरादे से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात जानना चाहता था कि अगर समथिंग कैन बी डन, कुछ तो भी ऐसा कि जो आज हमारा एफडीए कितना कड़क है। एफडीए महाराष्ट्र, अगर मैं बात करूं केवल एफडीए महाराष्ट्र, ये हालत है हमारे यहाँ पर कि एक एक गोली का हिसाब, एक एक चीज़ों का हिसाब, बिल, प्रेजेंस ऑफ फार्मेसीज एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स
एंड वी आर अंडर द लेंस ऑफ द एफडी और बहुत कड़क शासन है हमारे यहाँ, हम काम कर रहे हैं तो सारे कायदे कानून को मानकर काम करते हुए आई शुड एट द एंड ऑफ द डे फील प्राउड दैट आई एम अ फार्मासिस्ट, आई एम सर्विंग अ कॉमन पीपल। बट सर बड़ा अजीब लगता है ये सब देख के, जैसे मैंने आपसे कहा आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा की बात मैंने जो की ना, एक डॉक्टर की फार्मेसी, और आज हर डॉक्टर हॉस्पिटल खोलने के साथ सबसे पहला अगर दिमाग में कोई काम करता है तो वो फार्मेसी खोलने का करता है। So, इसी वजह से हम सब जो बैठे हुए बाहर के जो केमिस्ट होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। जो मैंने एक्स्ट्रा की बात करी, साइकेट्रिक जो डॉक्टर्स हैं जो सन फार्मा के प्रोडक्ट्स लिखते हैं उनको जो एक्स्ट्रा मिलता है उस वजह से जो वो काम कर पाते हैं, उस वजह से मैं कहा कि समथिंग कैन बी डन फॉर दी जनरल फार्मेसीज, दैट शुड बी डन एंड दैट इज ऑल व्हाट आई एम आस्किंग आउट ऑफ यू। आई एम नॉट ब्लेमिंग और आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम समबडी एल्सेस, बट ये सब चीज़ें आप जहाँ पर हैं आज आदरणीय हमारे अतिथि हैं, आपको हमने सुना और भी काफ़ी सारे डिग्निटरीज को हमने सुना। हम चाहते हैं कि न्याय हो, हम सब के साथ अगर कार्रवाई होती है, हम सब के ऊपर अगर होता है तो न्याय होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा कि आप ये चीज़ ना भूलें, हम सब, आप और हम सब भाई भाई हैं, बिजनेस में भी भाई भाई, हम ये चीज़ ना भूलें कि सिराज सर जो यहाँ आए हैं, इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि ही बिलोंग्स टू सन फार्मा। उन्होंने जो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, बताने की कोशिश करी है, वो ऑनलाइन और जो डिजिटल चल रहा है उसमें क्या थ्रेट्स हैं उसके बारे में। जनरली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़, आई सपोज दैट इज़ समथिंग रिलेटेड विद द पॉलिसीज़ ऑफ द ट्रेड, पॉलिसीज़ ऑफ, तो ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं। हम इस बारे में अगर इस ट्रेनिंग से कंसर्न, इससे कंसर्न कुछ क्वेरीज हैं, कंपनी कितना डिस्काउंट देगी, कितना स्कीम देगी, मुझे लगता है कि शायद सर के हाथ में वो है भी नहीं, बट ही इज़ वेरी काइंड इनफ, कितने पेशेंस के साथ वो आप सबको जवाब दे रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां सर के पेशेंस के लिए बजाई जाए। और मैं अब मास्टर ऑफ सेरेमनी से अनुरोध करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए और जो स्पॉन्सर्स हैं उनके अवार्ड्स के लिए वो घोषणाएं करें। थैंक यू। रिक्वेस्ट ऑनरेबल असिस्टेंट कमिश्नर अतुल मंडलेकर सर टू प्लीज कम ऑन द डायस। और हमारे इस इवेंट को जो सक्सेसफुल हुआ है उसको कई हमारे मेंबर्स ने पावर दिया है थ्रू मॉनिटरी सपोर्ट और अपन कुछ गिफ्ट आइटम्स और जो आपको किट में मिली है, इसीलिए हम उनको एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड के तौर पे एक मोमेंटो देना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा जय बाबा मेडिकल स्टोर फॉर स्पॉन्सरिंग एलईडी स्क्रीन, मिस्टर खेमचंद बालानी। He has sponsored and powered this event by sponsoring the LED screen. खेमचंद बालानी जी। नेक्स्ट इस केपी टेक्नोलॉजी मार्क सॉफ्टवेयर, मार्क सॉफ्टवेयर से केपी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट श्री नीलेश जी गोयल फ्रॉम गोयल सॉफ्टवेयर। जो अवेलेबल रहेंगे उनको ही लकी ड्रॉ मिला जाएगा। यहाँ जो भी अवेलेबल रहेगा उन्हीं के नाम से नंबर निकलेगा और उन्हीं को ही दिया जाएगा। तो कृपया 2 मिनट सब्र रखिए, बस 2 मिनट का ही प्रोग्राम शेष बचा है। धन्यवाद। नीलेश जी गोयल, गोयल सॉफ्टवेयर। टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उन्होंने 21,000 का स्पॉन्सरशिप इस प्रोग्राम में हमें कंट्रीब्यूट किया, इसलिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इनका। नेक्स्ट है केआरपी एंटरप्राइजेस श्रीकांत जी दुबे, जिन्होंने 21,000 उन्होंने भी स्पॉन्सर किया है। श्री श्रीकांत जी दुबे। नेक्स्ट है प्रियांश फार्मा फॉर स्पॉन्सरिंग द रिफ्रेशमेंट किट। आपके जो बैग में जो रिफ्रेशमेंट किट है उन्होंने दिया है, तो अंकित जी सोक्ति से निवेदन करता हूं कि कृपया वह समक्ष आए।
बियांस फार्मा से अंकित सोपती। नेक्स्ट है ट्रू लिंक, मुकेश जी अग्रवाल फॉर स्पॉन्सरिंग वाटर बॉटल्स जो कि अपने किट में डाली गई थी। मुकेश जी अग्रवाल। बैद्यनाथ के तरफ से जो भी यहाँ मौजूद है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्होंने जो शौन्य एनर्जी ड्रिंक यहाँ हम सबको प्रोवाइड किया है, किट में डाली गई है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टीम बैद्यनाथ से जो भी अवेलेबल हो कृपया यहाँ। नेक्स्ट विको लेबोरेटरीज फॉर स्पॉन्सरिंग द डेंटल किट। विको लेबोरेटरीज बस नाउ। Thank you very much, sir. Thank you very much. Now I request. एक टेक्निकल टीम जिन्होंने बहुत ही शानदार काम यहाँ पीछे बैक स्टेज किया है, मैं सबसे पहले पार्थ पेटिया से निवेदन करता हूँ कि कृपया यहाँ समक्ष आए, जिन्होंने यहाँ शानदार काम किया है। पार्थ पेटिया। नेक्स्ट है प्रेम मुंदड़ा जी और तीसरे आयुष केडिया जी, ये तीनों ने टेक्निकल पार्ट यहाँ संभाला है। मैं रिक्वेस्ट तीनों से करता हूं कि कृपया मंच पर आए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं विकास जी ओबेरॉय से कि वो हमें यहाँ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स देंगे। थैंक यू। Good evening to all and a very happy World Pharmacist Day to all of you. लकी ड्रॉ निकलना है वोट ऑफ थैंक्स के पहले, तो मैं हमारे मेंटर बल्लाल सर से निवेदन करता हूं कि वो कृपया यहाँ समक्ष आए और ड्रॉ जो लकी ड्रॉ है फन प्लैनेट के तरफ से 1 डे फॉर द होल फैमिली। हेलो, यहाँ 3 बाउल रखे हैं, हमने तीनों बाउल में से एक एक चिट्ठी निकलेंगी और उसके बाद वो जो भी नंबर आएगा, यहाँ जो मेंबर्स अपने उपस्थित है वो कृपया अपनी टिकट लेके यहाँ आ जाएंगे। तो जो अपने को जो टिकट दी गई है, जो एंट्री पास है, वो नंबर लेके आएंगे, उससे ये मिलेगा। फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर इज 8। एक नंबर का कूपन जिस किसी के भी पास होगा कृपया मंच पे आइए। नंबर इज 118 118। वन 118 है किसी के पास? नहीं तो नेक्स्ट निकाली जाए, नेक्स्ट निकालो। थ्री 336।
733. इसके बाद लाइव टेलीकास्ट मैच का भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का यहाँ हम चालू करने वाले, जिस भी भाइयों को इंटरेस्ट हो तो एलईडी स्क्रीन में वो भी उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट नंबर 741 741 आ जाओ। श्यामबाव येवले और राम अवतार के कलंत्री दोनों को भी वन डे विद फैमिली फन प्लेनेट के साथ दिया जाता है। थैंक यू, दोनों को दिया जाए। A very good evening to all and a very happy World Pharmacist Day to all my pharmacists. Ladies and gentlemen, I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion to all the dignitaries assembled here. First of all, I am thankful to Almighty for giving courage and spirit to arrange this glorified program on the World Pharmacist Day. His blessings has turned this event into a grand success. I would like to express our deep sense of gratitude to today's chief guest of inaugural ceremony, Shri Viraj Paunikar sir, and chief guest of concluding ceremony, Dr. Vipan Itankar sir, who despite their busy schedule has found time to grace this occasion. Sir, your inspiration thoughts really encourage us. My heartfelt thanks to all the inspiring and motivational faculties of today's program, Shri Mohan Kale sir, Dr. Suresh Chari sir, and Shri Siraj Singh sir, for the way you have explained each and every point and for your valuable guidance to our chemist. I thank to Shri Atul Bandlekar sir, Assistant Commissioner FDA, giving his precious time and gracing the program. I thank to our mentor, our motivator, our well-wisher, Dr. PM Ballal sir, for his guidance, support and hard work for organizing this mega event. My special thank to all the officers of FDA, principal and staff of all the pharmacy colleges and all the distinguished invitees present here for accepting our invitation and gracing today's program. I owe special gratitude to MSCDA President, as MSCDA Vice President Shri Mukundji Dubey, President of NDCDA Rajendra Kavadkar ji, Secretary Shri Hetal ji Thakkar, all the office bearer, ECs and all the members of Nagpur Chemist and Druggist Association, and President of B2B Foundation Shri Chetan Marwa sir, Secretary of B2B Foundation Arvind Agarwal ji, and all the members of B2B Foundation who work very hard to ensure that the occasion become a memorable success. Once again, I thank you all for your attention. Thank you.